हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओसीआई रूल्स जो चेंज हुआ है उसके बारे में। ओसीआई कार्ड धारक होते क्या हैं? जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान का जो पार्ट 2 है, भाग 2 है, वो उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और यह नागरिकता संबंधी प्रावधान जो लिए गए थे भारतीय संविधान में, वह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया हुआ है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान में भी वैसे ही नागरिकता है जैसे ब्रिटेन में है, अर्थात एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अमेरिका जैसे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। अब अमेरिका में कैसे दोहरी नागरिकता है, जैसे आप देखेंगे राज्य लेवल पे अलग है और राष्ट्र लेवल पे यानी केंद्र लेवल पे अलग जो है नागरिकता लेनी पड़ती है वहां पे। अब इसमें भी जैसे दो तरह के ओसीआई का मतलब क्या होता है, तो ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप रेगुलेशन होता है ना। तो ये एक प्रकार का कार्ड जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आखिर होता क्या क्या है कार्ड, इसके बारे में अभी हम बताएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा एक आइडिया मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आप अगर भारत में जन्मे हो तो भारत के नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो, अथवा आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तब आप नागरिक हो सकते हैं, अथवा आपके माता अथवा पिता में से कोई एक जो है वो भारत के नागरिक हो तो भी आप नागरिक भारत के हो सकते हैं, है ना। और भी जो कुछ प्रावधान है भाग 2 में, और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये सारी चीजें जो नागरिकता लेने और नागरिकता को खत्म करने से संबंधित जो है बातें करता है। इसमें से देखे होंगे जैसे हमारे देश से बहुत सारे लोग जो है वीजा लेके या मुख्य रूप से पासपोर्ट, चूंकि पासपोर्ट तो आपका पहचान है, और वीजा एक स्थल जिस एक प्लेस पे जाने के लिए जो है वो जरूरी होता है। तो वीजा लेके लोग जाते हैं, मुख्य रूप से जो भारतीय मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, या इवन बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से जाते हैं, है ना। तो उसमें कुछ ऐसे देश हैं जो जैसे भारतीयों को क्या करता है, पूरा का पूरा जो वीजा जो है फ्री दे देता है। तो वीजा फ्री देने का मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ की नागरिकता आपको मिल गई, है ना। वीजा फ्री का मतलब जो है वह केवल यही हुआ कि आप आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए खुला छूट है, आपको बार बार वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार का ओसीआई कार्ड होता है। ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं उनको ये छूट दी जाती है कि हाँ, वह भारत में मतलब वो पूरा जीवन पर्यटन उनको एक तरह से फ्री वीजा दिया गया है। अब इसके आधार पर इसका मतलब ये वह दावा नहीं कर सकते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं मूल रूप से, ठीक ना। तो यही मुख्य अंतर है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले बार जो है 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया जा गया था, पहली बार लाया गया था। पर्पज यही था कि लाइफ लॉन्ग जो वीजा फ्री ट्रेवल है, या इंडिया भारत के लिए फॉरेन जो नेशन के लोग होते हैं उनको फ्री करना, इससे ट्रेवलिंग को मुख्य रूप से देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और एफडीआई भी इसका एक, अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो एक कारक माना जाएगा, ठीक ना। इस पर्पज से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। एलिजिबिलिटी क्या है कि इंडियन सिटीजन जो है, जो 26 जनवरी 1950 और अप टू 3 जनरेशन जो है उसका यहाँ पे आया हो रहा हो, उसको ही मिल सकता है। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनको नहीं मिल सकता है। कुछ आतंकवादी गतिविधियों वाले जो हैं उनको नहीं मिल सकता है। और भी मैंने बताया कि ओसीआई का मतलब ये नहीं होता है कि फुल इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल गया है। यानी ओसीआई कार्ड धारक का मतलब ये नहीं कि आपको भारत की पूरी पूरी नागरिकता मिल गई है। अब भारत की नागरिकता का मतलब क्या है, आपको पता भी है कि भारत की नागरिकता का लाभ ये है कि आपको भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, उससे संबंधित जितने भी मौलिक अधिकार अर्थात 12 से लेकर और कहाँ तक 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी सभी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 12 से 35 तक के जो है मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलते हैं। केवल 15, 16, 17, 19, 29 यही जो है भारतीयों के समकक्ष जो है, ये सब जो है फॉरेनर को जो है नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक ना। फिर वोट डालने की जो स्वतंत्रता होती है, मतदान करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की जो स्वतंत्रता होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में, ये सभी भी स्वतंत्रता उनको नहीं दी जाती है। मान लीजिए वो एक प्रकार के पर्यटक हैं और पर्यटन करने आए हैं, ठीक ना। और इसीलिए उनको मतलब उसी दिशा में एक तरह से कंसेप्ट से छूट दिया जाता है, बस बात यही रखिए, है ना। ये मेन पॉइंट है। और कैंसिलेशन कैसे कैंसिल हो सकता है, इसके लिए अगर अनलॉफुल ट्रेड हो रहा हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो, ठीक है, या इनेमीज जैसे जिस देश के लोगों को दिया गया है उस देश से बहुत ज़्यादा गहरा मतलब वार छिड़ जाए तो वहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके दौर में जो है क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। अब ओवरसाइट ऑफ द ओसीआई होल्डर्स प्रिवेंट मिसयूज ऑफ प्रिविलेज अलाइंग ओसीआई विद द नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है
इसको ध्यान में रखते हुए तब जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में दिया जाता है। एक्ट याद रखिएगा, डिटेंसिव एक्ट 1955 का जो है उसी के अंतर्गत दिया जाता है। अभी इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था, 2019 में CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक ना। तो उसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, और मंत्रालय याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना। तो यह जारी कौन करता है? जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार की, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।